हेलो, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आज हम आंकिक सवाल बताएंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा -0.25 माइक्रोकूलम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। बताइए इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे कि ये बताया, एक ये आवेश है और एक आवेश ये है। इसको हम A मान लें, इसको P मान लें। 1 माइक्रोकूलम और B पर है -0.25 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की दूरी है 0.40 मीटर, ये बताया। अब कहा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, इस पर कहाँ किस बिंदु पर कोई तीसरा आवेश रख दिया जाए जिस पर लगने वाला बल 0 हो जाए, यानी कोई बल ना लगे, यानी परिणामी बल 0 हो। तो ध्यान दीजिएगा, एक आवेश से पॉजिटिव है, दूसरा ये नेगेटिव है। तो इसके बीच में यहाँ पर जैसे कि हम कोई आवेश बीच में रखें, तो यदि प्लस रख रहा है तो ये वाला प्लस आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा B की तरफ, और ये जो B पर आवेश जो है नेगेटिव, ये इसको आकर्षित करेगा, यानी कि दोनों आवेश जो बल हैं वो A से B की तरफ लगेंगे। इसको हम ऐसे देख लें, यहाँ पर माइनस आवेश रख दें इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, माइनस आवेश जब रखेंगे तो ये B पर रखा आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा A की तरफ, और A पर रखा आवेश इसको आकर्षित करेगा, यानी कि दोनों बल जो लगेंगे वो B से A की तरफ लगेंगे, यानी कि परिणामी बल 0 नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यदि एक आवेश पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में कोई भी हम आवेश रखेंगे, वो चाहे प्लस रखें चाहे माइनस आवेश रखें, उस पर परिणामी बल 0 नहीं होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके बाहर कोई आवेश रखेंगे। तो ये हमने मान लिया कि B बिंदु आवेश से यहाँ से x दूरी पर कोई बिंदु C ले लिया, और जहाँ पर हमने ये चार्ज Q रख दिया, वो प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। जैसे Q चार्ज हमने रख दिया है प्लस का, तो प्लस वाला इसको आकर्षित करेगा और ये प्लस आवेश इस Q को प्रतिकर्षित करेगा। यदि हम देखें तो इधर A आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो FA लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख दिया है। नहीं, A आवेश के द्वारा जो 1 माइक्रोकूलम प्लस का आवेश रखा है, और जो आपने C पर आवेश रखा है Q, इसको ये प्रतिकर्षित करेगा, लगने वाला बल हमने FA के रूप में बता दिया है। B पर जो यहाँ पर आवेश रखा है माइनस, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, और ये हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया है FB। अब यदि इनकेस ये दोनों आपस में FA और FB बराबर हो जाएं,
तो ये परिणामी बल 0 हो जाएगा, वो कंडीशन आपको पता चल जाएगी। या तो अब ध्यान दीजिए, यदि यहां पर हम देखें Q आवेश की A से दूरी हो जाएगी x प्लस 0.4, ये यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। तो यहां लिखिए 1 माइक्रोकूलाम तथा Q आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल जिसको हम FA लिखे हैं, क्योंकि प्रतिकर्षण बल है दूर की तरफ है, तो ये FA 1/4πε0 K, और ये लिख दिया 1 माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में बदलने के लिए आपने 6 से गुणा कर लिया, माइनस का 10⁻⁻6, और ये Q हो गया। दूरी लिखी है A से C तक की दूरी, या A आवेश से C आवेश के बीच की दूरी x प्लस 0.40 का होला स्क्वायर। अब इसी तरह से -0.25 माइक्रोकूलाम तथा Q आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इसको हम FB लिखेंगे। देखिए माइनस का सिर्फ रोल ये है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बल आकर्षण होगा और ये A और C के बीच जो लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा। 1/4πε0 K। अब माइनस यहां हम नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस केवल आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए बता रहा है, तो माइनस छोड़ दीजिए। 0.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q, और देखिए B से C तक की दूरी x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये चीज हो गई। अब बैलेंस तभी होगा, परिणामी बल 0 तभी होगा, यानी कोई बल तब तक नहीं लगेगा जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं FA इक्वल FB, मान डाल दीजिए 1/4πε0 K 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q अपॉन x प्लस 0.40 का होल स्क्वायर इक्वल FB यहां से लिखें 1/4πε0 K 0.25 इंटू 10⁻⁻6 और ये Q अपॉन x स्क्वायर। तो देखिए 1/4πε0 K 1/4πε0 K कट गया, Q से Q भी हट गया, और देखिए 10⁻⁻6 10⁻⁻6 भी तो कैंसिल आउट हो गया। इधर लेफ्ट साइड से बचा 1/x प्लस 0.40 का होल स्क्वायर इक्वल। अब यहां पर एक काम और कर लें, पॉइंट हटा दें और नीचे 100 कर लें, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, काट दीजिए 1 बार और ये 4 बार, तो ये हो गया 1/4x स्क्वायर।
अब यहीं पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें दोनों साइड वर्गमूल ले लीजिए, तो ये स्क्वायर, ये वाले स्क्वायर और ये 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, एक बार जल्दी से फिर से देख लें, 1 माइक्रोकूलम तथा Q आवेश के बीच जो लगने वाला बल है, आपने फार्मूला लिखा Fe इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1 × 10⁻⁻6 इंटू Q अपान x प्लस 0.40 का होल ऑफ स्क्वायर। इसी तरह से -0.25 माइक्रोकूलम था Q आवेश के बीच में लगने वाला बल, आपने FB लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और 0.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q अपान x स्क्वायर। क्योंकि परिणामी बल वहां पर 0 हो, इसलिए दोनों आपस में क्या कर दिए हमने, बराबर कर दिए। FA के स्थान पर FA की वैल्यू और FB के स्थान पर FB की वैल्यू, फिर इसमें से ये कैंसिल आउट कर दिया, 10⁻⁻6 भी कट गया, क्योंकि और Q भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर पॉइंट हटा दिया, 100 हो गया। अब ये इसको काट दिया तो 4 हो गया, तो ये लास्ट में बच के आ रहा 1/x प्लस 0.40 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल 1/4x स्क्वायर। अब हम दोनों साइड वर्गमूल ले रहे हैं। तो वर्गमूल लिया तो ये हो गया 1/x प्लस 0.40 इक्वल 1/, थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पर वर्गमूल 4 का 2 हो जाएगा, x स्क्वायर तो x हो जाएगा, तो हो गया 2x, क्रॉस गुणा कर लें तो 2x इक्वल x प्लस 0.40, इधर ट्रांसफर करें 2x माइनस x इक्वल 0.40। अब ये कैंसिल हो गया तो x इक्वल 0.40 मीटर। तो क्या चीज़ आपको पता चल गई कि ये x आया 0.40 मीटर, यानी कि ये B आवेश से दाहिनी तरफ 0.40 मीटर दूरी पर जो बिंदु C होगा, वहां पर यदि कोई आवेश रख दिया जाए, वो चाहे पॉजिटिव रखा जाए चाहे नेगेटिव रखा जाए, दोनों कंडीशन पर लगने वाला बल 0 होगा, यानी कोई बल नहीं लगेगा। तो क्या लिख देंगे, अतः B बिंदु पर रखे आवेश से 0.40 मीटर किधर की तरफ, दाहिनी ओर, जैसा कि चित्र में दिख रहा, और स्थित बिंदु C पर रखे आवेश पर परिणामी बल 0 होगा या कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, एक देखिए और इसमें हो सकता है, इन केस मान लीजिए ये आंसर हमारा निगेटिव निकल जाए। ठीक है, किसी के क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा, तो निगेटिव ये निकल जाए, तो फिर यदि हम इधर की तरफ दिखा रहे हैं तो यही दूरी उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, जहां दाहिनी तरफ हो जाएगी वो बाईं तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और लगाइएगा। अगला देखिए, तो इसी से मिलता जुलता है,
अगला क्वेश्चन नोट करें। दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलाम हैं, वायु में एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा या कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा। देखिए, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलाम है, वायु में एक दूसरे से 1 मीटर तथा की दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो जरा देखें, जैसे कि ये हमने दो चार्ज दिखा दिए, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा सा बस ध्यान देना है, ए और ये बी हो गया। ए पर चार्ज है 5 × 10⁻⁻19 और 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये दो चार्ज ए और बी रख दिए। फिर इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो जरा देखिएगा, दोनों आवेश ये समान प्रकृति के हैं, मतलब एक जैसे हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दूर होती है। तो और यहाँ पर इनके बीच की दूरी 1 मीटर हमने नोट कर दी, 1 मीटर ये है, ये हो गई। अब यहाँ पर सपोज करें कि हम इसके बीच में कोई बिंदु C मान लिए हैं, जिसकी A से दूरी हमने x दिखा दी। तो यहाँ पर जो A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहाँ पर हमने ये तीर लगा दिया है, इसको हम EA लिख लिया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? A आवेश के कारण। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये निशान लगा दिया और ये EB हो गया है। थोड़ा चित्र आप ढंग से समझिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखा रहे हैं EA और EB। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर एरो लगाएंगे, इनका की लंबाई ये देखें, इन दोनों की हम कोशिश करेंगे कि हमको ये दोनों बराबर दिखें, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, हमको 0 दिखाना है। ठीक है,
जैसा कि आपको मालूम है प्लस आवेश से वायु क्षेत्र की तीव्रता दूर होती है, तो देखिए यहां पर इस आवेश की इधर हो गई और इस आवेश के कारण इधर हो गई, तो इधर यहां से C से B तक की दूरी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E A कहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला आपको बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर। तो उसी तरह से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q मीन्स 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19। दूरी यहां से कितनी है x, तो आपने x स्क्वायर लिख लिया है। 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने EB कैसे लिखा है, EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 दिखाना है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इन दोनों यदि इनके से बराबर हो जाए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो ये होगा EA इक्वल EB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और अपान एक्स स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो दोनों गायब हो गए और ये 10 की पावर माइनस 19 10 की पावर माइनस 19 भी कैंसिल आउट हो गया। आप ध्यान दें 5 से इसको 2 हो गया, तो 1/x स्क्वायर इक्वल 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी एक रूट ले लें तो ये हो जाएगा 1/x अंडर रूट 2/1 माइनस एक्स। क्रॉस गुणा कर लें तो रूट एक्स, सॉरी ये देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रूट 2x इक्वल 1 माइनस एक्स। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो अंडर रूट 2x प्लस x इक्वल 1 हो गया। इसमें x कॉमन ले लीजिए तो रूट 2 प्लस का 1 हो गया इक्वल 1, तो x इक्वल 1/रूट 2 प्लस 1। आप इसको करनी से गुणा कर सकते हैं, ये
तो √2 - 1 और √2 - 1। तो x इक्वल √2 का मान 1.414 माइनस का 1, इसको देखें तो 2 - 1 आ जाएगा, क्योंकि √2 का वर्ग करेंगे 2 होगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 - 1, तो x इक्वल, इसको घटा दीजिए यहाँ पे, तो 0.414 और अपान ये तो 1 आ गया। तो ये x आपको पता चल गया 0.414 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये चीज आपको पता चल गई। अतः A बिंदु आवेश से 0.414 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको देख लेंगे। इन केस यदि ये सवाल ऐसे भी पूछा जाए कि सब कुछ सेम है, यहां पर ये कह दिया जाए कि कहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं, कहां पर कोई परीक्षण आवेश रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल भी 0 हो जाए, जैसा कि पिछला वाला सवाल था। तो ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां पर कोई भी आवेश रखा जाएगा तो उस पर भी लगने वाला बल 0 होगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा ना, E बराबर F/Q0। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो Q हम कोई भी रख रहे हैं तो उस पर लगने वाला बल भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि A और B पर के बीच में कोई तीसरा आवेश कहां पर रखें तो उस पर लगने वाला बल 0 होगा। तो बिल्कुल हम उसकी इसी तरह से लगा लेंगे, बस ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी लगा के और यहीं पर लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।